नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। दिल्ली के महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हरा दिया है। एमसीडी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। ओबराय को 150 मत मिले, जबकि गुप्ता को कुल 266 मतों में से 116 मत मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शैली ओबराय की जीत पर दिल्ली की जनता को बधाई दी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जीत गई और गुंडे हार गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कक्षा में धौंस पट्टी दिखाने वाले ऐसे छात्र की तरह है जो किसी का सम्मान नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। गांधी ने शिलोंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि टीएमसी मेघालय में यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा सत्ता में आ जाए। उच्चतम न्यायालय ने एकनाथ शिंदे नित गुट को वास्तविक शिवसेना मानने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को नोटिस भी जारी किया है। उद्धव ठाकरे खेमे ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट में किसानों को महत्व दिया है और उनको प्रशिक्षित करने के लिए धनराशि का भी प्रावधान किया है। किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए और गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की नींव का पत्थर करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता पर कोई नया कर लगाए बगैर वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन के बल पर बजट के आकार को बढ़ाने में सफल रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भाजपा द्वारा उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश का एक फायदा ये हुआ कि इससे 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अजित पवार ये कवायद नहीं होती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी बाहर से आने वाले लोगों को पूर्वोत्तर राज्य के निवासियों पर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी नहीं थोपने देगी। कांग्रेस ने विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा चीन को लेकर की गई एक टिप्पणी का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि उन्होंने देश की सेना का हौसला तोड़ा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी दावा किया कि जयशंकर आजाद भारत के सबसे विफल विदेश मंत्री हैं। भारत के रविचंद्रन अश्विन बुधवार को जारी ताज़ा आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान के फायदे के साथ दूसरे पर पहुंच गए, जबकि रविंद्र जाडेजा 7 पायदान के लाभ के साथ शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इतिहास बनाते हुए 40 वर्ष की आयु में इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को 2 पायदान के नुकसान के साथ तीसरे पर आना पड़ा है। भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ ही वह निक्की हेली के बाद रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी नेता बन गए हैं। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 927 अंक का गोता लगाकर 3 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच आज जारी होने वाले अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्यौरे से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।